हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मानसी। आज हम पढ़ेंगे कि डिमांड कर्व में कब मूवमेंट होती है और कब डिमांड कर्व में शिफ्ट होता है। तो सबसे पहले जब हमने डिमांड कर्व प्लॉट करा था तो डिमांड कर्व प्लॉट करने के लिए एक लाइन हमने एक्स एक्सिस की और एक वाई एक्सिस की ड्रॉ करी थी। वाई एक्सिस में हमने क्या बनाया था, प्राइस, और एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिमांड। और जब हम इस लॉ ऑफ डिमांड के स्केड्यूल को प्लॉट करने बैठे थे तब हमें पता चला था डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। क्यों डाउनवर्ड स्लोप होता है? क्योंकि प्राइजेस जो हैं कम होते हैं तब जाकर के डिमांड बढ़ती है। तो दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, तब हमें पता था कि डिमांड कर्व जो है हमारा डाउनवर्ड स्लोप होता है। तो अब डिमांड कर्व में क्या कभी चेंज आ सकता है? हाँ, डिमांड कर्व में चेंज कब आता है? या तो मूवमेंट होगी या फिर शिफ्ट होगा। मूवमेंट का मतलब कि डिमांड कर्व में या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड सिर्फ मूवमेंट हुई है, डिमांड कर्व कहीं गया नहीं है, जैसे था वो वैसे ही है। और शिफ्ट का मतलब डिमांड कर्व ने अपनी जगह चेंज करी है, या तो अब वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है या फिर वो बैकवर्ड शिफ्ट हो गया है। तो डिमांड कर्व शिफ्ट कब होता है और मूवमेंट कब होता है? तो सबसे पहले अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं मूवमेंट और शिफ्ट के बीच में। तो मूवमेंट कब होगा? जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज आता है। और कैसे चेंज आता है हमें पता है, जैसे ही प्राइजेस कम होते हैं हम डिमांड बढ़ा देते हैं, प्राइजेस बढ़ते हैं हम डिमांड कम कर देते हैं। इसका मतलब प्राइस एक ऐसा फैक्टर था जिससे डिमांड में चेंज आता था। तो अगर इस किसी फैक्टर की वजह से, प्राइस वाले फैक्टर की वजह से अगर डिमांड कर्व में चेंज आया है, उस चेंज को हम किस में दिखाते हैं? मूवमेंट में दिखाते हैं। शिफ्ट का मतलब चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। अब ध्यान देना, मूवमेंट में हमने क्वांटिटी डिमांड बोला और शिफ्ट में हमने सिर्फ डिमांड बोला। तो क्वांटिटी डिमांड का मतलब ही प्राइस से चेंज होने से है। और डिमांड कहता है कि अदर फैक्टर्स भी तो थे। अदर फैक्टर्स कौन कौन से? जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से भी डिमांड में चेंज आता था। तो अगर उन फैक्टर्स के कारण चेंज हुआ है तो तब हम कहेंगे कि डिमांड शिफ्ट होगी, और अगर प्राइस के कारण चेंज हुआ है तो डिमांड में मूवमेंट होगी। अब मूवमेंट दो तरीके से हो सकती है, या तो डिमांड क्वांटिटी डिमांड एक्सपेंशन होती है। एक्सपेंशन का मतलब भी क्या होता है? इंक्रीज, एक्सपेंड होना। या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्वांटिटी डिमांड, यानी कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम होना। और डिमांड एक्सपेंड होती कब है? डिमांड एक्सपेंड तब होती है जब प्राइजेस कम होते हैं, तब हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। इन्वर्स रिलेशन है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है। कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? जब हमारी डिमांड जो है वो कम होती है। और डिमांड कम कब होगी? जब प्राइजेस बढ़ेंगे। तो प्राइजेस बढ़ने के कारण हमारी क्वांटिटी डिमांड जो हो जाती है कम होती है। तो ये तो था दोनों का मतलब। अब जब हम इन्हें कर्व में प्लॉट करेंगे तो कर्व जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता है नॉर्मली कर्व कैसा बनता है। नॉर्मल कर्व हमारा कैसा बनता था? डाउनवर्ड स्लोप का बनता था। अब अगर प्राइजेस में चेंज आया है, अगर प्राइजेस में चेंज आया है, प्राइस में क्या चेंज आया है कि प्राइजेस आपके कम होने स्टार्ट हुए। जैसे प्राइजेस कम होते हैं डिमांड बढ़ती है। तो हमें सिर्फ प्राइस वाली शेप देखनी है कि प्राइस डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब मूवमेंट भी कैसी होगी आपकी? डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट होनी स्टार्ट होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है डिमांड कर्व में। क्यों हुआ? क्योंकि प्राइजेस में कम हुए थे। दूसरा था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन कब होती है? अब हम दोबारा से डिमांड कर्व को प्लॉट करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? जब प्राइजेस बढ़ते हैं, प्राइस इंक्रीज होंगे तो हमें पता है क्वांटिटी डिमांड कम होनी स्टार्ट होगी। तो प्राइजेस की मूवमेंट कैसी हो रही है? अपवर्ड की तरफ हो रही है। तो हमारी मूवमेंट भी क्या होगी? अपवर्ड की तरफ मूवमेंट होगी। तो ये तो था जब हमारे डिमांड कर्व कोई चेंज नहीं हुआ है, डिमांड कर्व सिर्फ या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव हुआ है। तो कब मूव होता है? या तो एक्सपेंशन होता है या फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे हम इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। फिर शिफ्ट कब होगा? शिफ्ट हमने कहा शिफ्ट के लिए आप वर्ड यूज़ करोगे इंक्रीज इन डिमांड, और दूसरी तरफ डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज और इंक्रीज, हमें पता है इंक्रीज तो होगा डिमांड, पर इंक्रीज डिमांड क्यों हुई है? प्राइस रिमेन कांस्टेंट। अब हमने कहा प्राइस के अलावा जो और फैक्टर्स हैं उनमें कुछ भी चेंज आया हो,
उनमें चेंज आने के कारण हमारी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें पता है कि जैसे ही इनकम जो है वो बढ़ती है, नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। इसका मतलब प्राइस तो कांस्टेंट है, हमने और फैक्टर, प्राइस को छोड़ के और फैक्टर्स लिए हैं तो भी डिमांड में चेंज आता है। डिमांड बढ़ भी सकती है और डिमांड कम भी हो सकती है। बट जब हम कर्व को प्लॉट करते हैं तो कर्व प्लॉट करते वक्त हमने क्या बनाया था, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। बट आज भी वाई एक्सेस में प्राइजेस ही होगा और एक्स एक्सेस में क्वांटिटी डिमांड ही होगी। तो अगर यही होगा फिर क्या, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। और अगर प्राइस कांस्टेंट है तो प्राइस की कैसी लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। और डिमांड कर्व की शेप, अब डिमांड क्या हुई, इंक्रीज हुई है, तो डिमांड की मूवमेंट कैसी हो गई, आगे की तरफ हो गई। अगर हम यही कर्व किसी और चीज़ में बनाते हैं, हमें ये कर्व बना क्यों, क्योंकि अभी भी हमें यहाँ पे प्राइस ही लेना है और प्राइसेस तो कांस्टेंट रहेंगे। प्राइस कांस्टेंट है फिर भी डिमांड चेंज हुई, क्यों चेंज हो गई, क्योंकि अदर फैक्टर्स में भी तो चेंज आ सकता है। अगर हमारा फेवरेबल टेस्ट है या हमारी फ्यूचर से एक्सपेक्टेशन है कि हम फ्यूचर में प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, तो भी जो चेंज आता है उसे हम कहते हैं कि डिमांड में चेंज आया है, ना कि क्वांटिटी डिमांड में। क्वांटिटी डिमांड कब बोलेंगे, जब प्राइस के साथ रिलेशन बताना है, और जब प्राइस को छोड़ के और कोई फैक्टर्स के साथ रिलेशन बताएंगे तो होगा शिफ्ट। अब डिक्रीज इन डिमांड कब होता है, डिक्रीज में हमने कहा डिमांड हमारी कम तो होगी बट प्राइस रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब डिमांड जो कम हुई है वो किसी और फैक्टर के कारण कम हुई है, प्राइस के कारण कम नहीं हुई है। अगर प्राइस के कारण कम नहीं हुई इसका मतलब आज भी प्राइस रिमेन कांस्टेंट। और जैसे ही डिक्रीज हुआ डिमांड कर्व में तो डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो ये था हमारा शिफ्ट और मूवमेंट में डिफरेंस। दूसरी बात, मूवमेंट का हमारा दूसरा नाम है, मूवमेंट को हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी कह सकते हैं, ये नाम मूवमेंट का है। और शिफ्ट इन डिमांड कर्व को हम चेंज इन डिमांड भी बोल सकते हैं। दोनों में सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि मूवमेंट होता है प्राइस की वजह से और शिफ्ट जो होता है वो प्राइस को छोड़ के किसी भी फैक्टर की वजह से। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।